नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, खाई के पान बनारस वाला, आपको जरूर याद होगा। पान हमारे रीति रिवाज, धर्म, आध्यात्म, सौंदर्य सबका प्रतीक है। शायद ही कोई ऐसी पूजा होती हो जिसमें पान भगवान को चढ़ाए बिना पूजा पूरी मानी जाए। पान बहुत से लोग शौकिया भी खाते हैं, बहुत से लोग आदतन भी खाते हैं। पान का श्रृंगार से भी रिश्ता है। नवाबों के काल में तो पान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करती थी और ये खासे बड़े लोगों के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें डालकर तैयार किया जाता था। पान हमारे दैनिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में अलग अहमियत रखता है। पान का भारत के धर्म, इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों से बहुत करीबी रिश्ता है। आरंभ में पान का उपयोग केवल औषधीय होता था। धीरे धीरे जन सामान्य ने इसे मुख्य रंजक और मुख्य शोधक के रूप में अपना लिया। विष्णु पुराण में अनेक स्थानों पर तांबूल और पुंगी फल का इसी रूप में उल्लेख है। आदर सत्कार के प्रतीक के रूप में पान का जिक्र पुराणों में मिलता है। वात्स्यायन के कामसूत्र और रघुवंश आदि ग्रंथों में तांबूल शब्द का प्रयोग है। इस शब्द को अनेक भाषाविद आर्यतर मूल का मानते हैं। बहुतों के विचार से यवदीप इसका आदि स्थान है। तांबूल के अतिरिक्त नागवल्ली दल, तांबूली, पर्ण, जिससे हिंदी का पान शब्द निकला है, नागरबेल आदि इसके कई नाम हैं। कथा सरित सागर तथा बृहत कथा श्लोक में उल्लेख है कि कौशाम्बी नरेश उदयन ने तांबूल लता को नागों से दहेज में प्राप्त किया था। पुराण संस्कृत साहित्य के ग्रंथ तांबूल के वर्णन से भरे पड़े हुए हैं। शाक्त तंत्रों, संगम तंत्र, कालीखंड में इसे सिद्धि प्राप्ति का सहायक ही नहीं वरन यह भी कहा गया है जप में तांबूल, चरवण और दीक्षा में गुरु को समर्पण किए बिना सिद्धि अप्राप्त रहती है। इसे यश, धर्म, ऐश्वर्य, श्री वैराग्य और मुक्ति का भी साधक कहा गया है। इसके अलावा 5वीं सदी के आसपास कई अभिलेखों में पान का वर्णन मिलता है। हिंदी की रीतकालीन कविता में भी तांबूल की बड़ी प्रशंसा सौंदर्यवर्धक, शोभाकारी रूप में और मादक उद्दीपक रूप में भी मिलती है। जगनिक रचित लोक काव्य आल्हा खंड के अनुसार विख्यात वीर आल्हा उदल युद्ध संकल्पों हेतु पान का बीड़ा उठाकर दृढ़ प्रतिज्ञ होते थे। राजाओं और महाराजाओं के हाथों से तांबूल प्राप्ति को कवि, विद्वान, कलाकार आदि के लिए प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। नैषधकार ने अपना गौरव वर्णन करते हुए बताया कि कान्य कुब्जेश्वर से तांबूल द्वय प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य मिला था। अरब यात्री इब्न बतूता ने लगभग 7500 मील की यात्रा की थी। वह भारत भी आया था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान माना जाता है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में पान के बारे में लिखा है। इब्न बतूता लिखते हैं, पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी होती है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं। इन्हें मुंह में रखकर पान की पत्तियों के साथ चबाया जाता है। पान विभिन्न भारतीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संस्कृत में तांबूल, तेलुगु में तमालपाड़ू, नागवल्ली, तमिल व मलयालम में वित्तिलता वेत्ता, मराठी में नागवेल और गुजराती में नागुरवेल आदि। बर्मी, सिंहली और अरबी फारसी में भी इसके नाम मिलते हैं। इन सबसे पान की व्यापकता का पता चलता है। यह तांबूल या नागवल्ली नामक लता का पत्ता है। कत्था, चूना और सुपारी के योग से इसका बीड़ा बनाया जाता है। मुख की सुंदरता, सुगंधि, शुद्धि, श्रृंगार आदि के लिए चबा चबा कर उसे खाया जाता है। इसके साथ लवंग, कपूर, सुगंध द्रव्य आदि का भी प्रयोग किया जाता है। मद्रास में भी कत्थे का पान खाने का भी चलन है। विभिन्न प्रदेशों में अपने अपने स्वाद के हिसाब से अलग अलग तरह के मसालों के साथ पान के खाने का रिवाज है। तंबाकू के साथ पान खाने वाले प्रायः इसके व्यसनी हो जाते हैं। आईने अकबरी में सूबा इलाहाबाद के अंतर्गत महोबा मुहाल से भू राजस्व के रूप में मुगल दरबार को पान प्राप्त होने का उल्लेख है। सुश्रुत संहिता के समान आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ में भी इसके औषधि द्रव्य गुण की महिमा वर्णित है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों में औषधि के अनुपान के रूप में भी पान के रस का प्रयोग होता है। संस्कृत की एक सूक्ति में तांबूल के गुण वर्णन में कहा गया, यह वाताधन, कृमिनाशक, कफ दोष दूरक, मुख की दुर्गंध का नाशक और कामाग्नि संदीपक है। पान को धैर्य, उत्साह, वचनपटुता और कांति का वर्धक भी कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने अन्वेषण द्वारा इसके गुण दोषों का विवरण तैयार किया है। पान की पत्तियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। प्रातःकाल नाश्ते के उपरांत काली मिर्च के साथ पान के सेवन से भूख ठीक से लगती है। ऐसा यूजिनाल अवयव के कारण होता है। सोने से पहले पान को नमक और अजवाइन के साथ मुख में रखने से नींद अच्छी आती है। पान सूखी खांसी में भी लाभकारी होता है। कहा जाता है कि पान खाने से वायु नहीं बढ़ता है, कफ मिटता है।
कीटाणु मर जाते हैं। पान के ऐसे गुण हैं जो उसे लाभदायक बनाते हैं। पान में वाष्पशील तेलों के अतिरिक्त अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट और कुछ विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ग्रामीण रासायनिक गुणों में वाष्पशील तेल का मुख्य योगदान रहता है। यह सेहत के लिए लाभकारी है। अंचलों में पान के प्रयोग का लोग फोड़े फुंसी से निजात पाने के लिए भी करते हैं। पान एक द्विबीजपत्री बेल है। पाइपर बीटल इसका लैटिन नाम है। यह पाइपेरेसी कुल का सदस्य है। प्राय इस पत्ती की आकृति मानव के हृदय से मिलती जुलती होती है। पान के औषधि गुणों का वर्णन चरक संहिता में भी किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से पान एक महत्वपूर्ण वनस्पति है। पान की विभिन्न किस्मों को वैज्ञानिक आधार पर 5 प्रमुख प्रजातियों बंगला, मगही, साची, देशावरी, कपूरी और मीठी पत्ती के नाम से जाना जाता है। यह वर्गीकरण पत्तों की संरचना और रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया है। भारत के विभिन्न भागों में होने वाले पान के पत्तों की सैकड़ों किस्में हैं। कड़े, मुलायम, छोटे, बड़े, लचीले, रूखे आदि। उनके स्वाद में भी बड़ा अंतर होता है। कटु, कषाय, तिक्त और मधुर पान के पत्ते प्राय 4 स्वाद के होते हैं। उनमें औषधि गुण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देश, गंध आदि के अनुसार पानों के गुणधर्म मूलक सैकड़ों जाति नाम हैं, जैसे जगन्नाथी, बंगाली, सांची, मगही, सोफिया, कपूरी, कशकाठी, महोबाई आदि। गर्म देशों में नमी वाली भूमि में ज़्यादातर इसकी उपज होती है। पान की खेती अत्यंत श्रमसाध्य कार्य है। सिंचाई, खाद सेवा, उष्णता और छाया आदि के कारण इससे बराबर साल भर तक देखभाल करना पड़ता है। सालों बाद पत्तियां मिल पाती हैं जो प्राय 2-3 साल तक ही रहती हैं। कहीं तो इस लता को विभिन्न पेड़ों, मौलिश्री, जयंत आदि पर चढ़ा दिया जाता है। इसके भीटों और छाया में इतनी ठंडक रहती है कि वहाँ सांप, बिच्छू भी आ जाते हैं। इन हरे पत्तों को सेवा द्वारा सफ़ेद बनाया जाता है, तब इन्हें बहुधा पका या सफ़ेद पान कहते हैं। बनारस में पान की सेवा बड़े श्रम से की जाती है। मगह के एक किस्म के पान को कई माह तक सुरक्षित रख के पकाया जाता है। इसे ही मगही नाम दिया गया है, जो अत्यंत स्वादपूर्ण और बहुत ही मूल्यवान माना जाता है। मुगल काल से यह मुसलमानों में भी खूब प्रचलित है। सांस्कृतिक दृष्टि से तांबूल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक और धूप, दीप और नैवेद्य के साथ आराध्य देव को चढ़ाया जाता है। वहीं श्रृंगार और प्रसाधन का भी अत्यावश्यक अंग है। इसके साथ साथ विलास क्रीड़ा का भी यह अंग माना जाता है। डिकनेल के अनुसार पान की जन्मभूमि मलाया प्रायद्वीप समूह है। उन्होंने 1884 में यह बात बताई थी। उनके मुताबिक मलाया प्रायद्वीप समूह पर पान की खेती 2000 वर्षों से की जा रही है। कुछ मतों के मुताबिक पान मध्य तथा पूर्वी मलेशिया का पौधा है। पान के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु, विस्तृत छायादार और नम वातावरण चाहिए। देश के पूर्व तथा पश्चिमी भागों के उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा ज्यादा तथा समान रूप में होती है, वहाँ इसकी पैदावार अच्छी होती है। प्रमुख इस कृषि उद्योग में पान की खेती का स्थान है। कुछ इलाकों में उतना ही महत्वपूर्ण जितना खाद्य तथा दूसरी नकदी फसलें। देश में आजकल लगभग 50,000 हेक्टेयर में पान बोया जाता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में लाखों लोग इसी व्यवसाय में लगे हैं। हर वर्ष अनुमानतः 800 करोड़ रुपए के पान तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी और शुष्क हवाओं तथा जाड़े में तेज ठंडक और पाले के कारण इसकी खेती बरेजा में करते हैं। इसकी खेती के स्थान को कहीं बरे, कहीं बरज, कहीं बरेजा और कहीं बीटा कहते हैं। खेती आदि करने वालों को बरे, बरज, बरई कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता युक्त पान का उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बरेटा निर्माण के 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में पान की फसल करने वाले किसानों को लागत का 50% या 75,680 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उसी तरह 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पान की फसल को उगाने की लागत का या 50,453 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में व्यवहारिक दृष्टि से इसे बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, महोबा, ललितपुर जिलों में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ ही साथ पान उत्पादक में सबसे बड़ी भागीदारी करता है। महोबा का पान बहुत अच्छा माना जाता है। बनारसी पान का भी रिश्ता उत्तर प्रदेश से ही जुड़ता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।